तो एक बार फिर एसडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज मैथ में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट और ऐसे स्क्वायर रूट्स के नंबर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे कि रेलवे के ग्रुप डी में, रेलवे के एनटीपीसी में आए हुए हैं। जैसा कि अब आप लोगों को पता होगा अगले महीने से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, तो कम से कम हम लोग इतना पढ़ लें कि स्क्वायर रूट्स में अगर कोई सा भी नंबर आए उसको हम लोग बिल्कुल आसानी से विद इन अ सेकंड कर पाए। तो आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल की ऐसी ट्रिक कह सकते हैं या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जिसके मदद से कैसा भी नंबर हो विद इन अ सेकंड उसको हम लोग बना पाए। ठीक है, तो आज आइए हम लोग सीखते हैं आज स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए क्या पढ़ेंगे आज हम लोग स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा एक वर्ग की क्लास जो कि 1 से लेकर 150 तक के नंबर्स का वर्ग हमने निकाला, आप लोगों को बताया था। उसी में हम लोग आगे देखते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले कुछ नंबर हैं जैसे 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि इनका हमको स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का 81। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक की स्क्वायर हमने बोर्ड पे लिख दिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पढ़ तो स्क्वायर रूट रहे तो हमने स्क्वायर क्यों लिख दिया। तो इन्हीं 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स की मदद से हम लोग किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये स्क्वायर लिखने का मेरा बस एक ही मकसद है कि इनकी इकाइयों को पहचानना कि जैसे 1 का स्क्वायर किया जाए तो यूनिट प्लेस पे 1 आता है, 2 का स्क्वायर किया जाए तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर किया जाए तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर किया जाए तो 6 आता है, ऐसे 8 का किया जाए तो 4 आता है, 9 का किया जाए तो 1 आता है। यानी यहाँ पे आपको क्या देखना है, बस यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस के नंबर देखने हैं यानी कि इकाई अंक का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा हम लोग कुछ यहाँ पे सीखेंगे नहीं, बस इकाई अंक पे आपको ध्यान देना है। बिल्कुल आसानी से स्क्वायर रूट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 कब आता है इकाई अंक पे, यानी अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तब 1 आता है और 9 का स्क्वायर करूं तब 1 आता है। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे और इस चीज को नोट डाउन करते रहेंगे मेरे साथ के साथ ताकि आप लोग कुछ भूले नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि 1 का स्क्वायर करूं या फिर 9 का स्क्वायर करूं तो हमको यूनिट प्लेस पे 1 मिलता है यानी 1 मिलता है। 2 मिलता है क्या कभी यूनिट प्लेस पे? नहीं। तो देख पा रहे हैं हम लोग 1 कब आता है यूनिट प्लेस पे, जब 1 का स्क्वायर करें या 9 का स्क्वायर करें। 2 कब आता है? 2 आता ही नहीं है। 1 से लेकर 9 तक के नंबर का हमने स्क्वायर करके देखा, 2 कभी आता ही नहीं है। 3 आता है क्या यूनिट प्लेस में? नहीं, 3 भी हमको नहीं लिखा है तो 3 को भी लिख लें। 4 आता है क्या? हाँ, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। यानी मैं कह सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर करूँ या फिर 8 का, हमको यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है? हमको यूनिट प्लेस पे मिलता है 4। 5 आता है क्या? हाँ, 5 आता है। 5 कब आता है? 5 आता है 5 के टाइम पे। 5 कब आता है यूनिट प्लेस पे? 5 के टाइम पे। 6 कब आता है बेटा? देखिए 6 यहाँ आता है और 6 आता है 4 के टाइम पे। यानी कह सकते हैं 4 का स्क्वायर करूं या फिर 9 का, तब हमको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 7 आता है क्या कभी? नहीं, 7 किसी का स्क्वायर करने पे नहीं आता है। 8 आता है क्या? नहीं, 8 भी किसी के यूनिट प्लेस पे नहीं आता है। 9 आता है क्या बेटा? हाँ, 9 आता है 3 के टाइम पे और 7 के टाइम पे। यानी कह सकते हैं मैं 3 का स्क्वायर करूं या फिर 7 का तो हमको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? हमको यूनिट प्लेस पे मिलेगा 9। यानी कि हमने 1 से लेकर 9 तक के नंबर देख लिए। 1 कब आता है? 1 का स्क्वायर करूं या 9 का। 4 कब आता है? 2 का या 8 का। 5 कब आता है? 5 के टाइम पे। 6 कब आता है? 4 या 9 के टाइम पे। 9 कब आता है? 3 या 7 के टाइम
7 के टाइम पे। बाकी ये नंबर आपने देखा एक सेट है 2 3 7 8, यानी कि किसी भी नंबर्स का स्क्वायर करने पे ना तो 2 आया, ना तो 3 आया, ना तो 7 आया, ना तो 8 आया। यहीं से रेलवे ग्रुप डी में हर बार एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आपको खूब बड़ा सा नंबर दे देता है और पूछता है कि इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि नोट करके आप लोग यहाँ लिखें जिस भी अंक के इकाई अंक, आप लोग इसको नोट करके लिखेंगे, जिस भी अंक में इकाई अंक 2 3 7 या फिर 8, 2 3 7 या 8 आ जाए तो वह नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। इस चीज को आप याद रखेंगे, यानी किसी भी नंबर्स के पीछे अगर 2 है, 3 है, 7 है या फिर 8 है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा कि कौन से नंबर्स के पीछे इकाई अंक है, यानी 1 कब आता है, 2 कब आता है, 3 कब आता है, 4 कब आता है या 8 कब आता है। ठीक है, तो ऐसे अब हम लोग कुछ नंबर्स देखते हैं ऐसे कि क्या यूनिट अंक का काम हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे कि हमको पढ़ना क्या है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा स्क्वायर रूट। ठीक, चलिए यहां पर मैं आप लोग को एक बार फिर से स्क्वायर रूट लिख दूं। एक छोटे से नंबर्स का हम लोग क्या लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैं लिख दूं आपको यहाँ पे 3 2 4 का आपको बताना है वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी नंबर्स का रूट कर देना, यानी कि जैसे ही पूछे कि इस नंबर्स का वर्गमूल बताइए, यानी उस नंबर्स के ऊपर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं करनी। ठीक, अब इसका जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल कितना करेंगे, देखिए 324 लिखा हुआ है, सभी को याद होगा कि ये 324 किसका स्क्वायर होता है, ये 18 का स्क्वायर होता है, यानी 18 का स्क्वायर होता है, पर ये 18 आएगा कैसे वो हम लोग सीखते हैं। ठीक, तो याद रखें पहला स्टेप कि जब भी कभी भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो पहला काम है हमारा कि उस नंबर्स के पीछे, यानी उस अंक के पीछे से अंक का पीछे से जोड़ा बनाएंगे 2 अंक का, जोड़ा बनाएंगे 2 अंक का, यानी क्या करना है, मेक द पेयर इन 2 डिजिट्स, यानी कि 2 अंकों का पेयर बनाएंगे पीछे से। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, ये हमारा स्टेप है, आप लोग याद रखेंगे कि पहला स्टेप है इसका 2 अंकों का पेयर बनाना। आपने जैसे इस 2 अंकों का पेयर बनाया, इस 2 अंकों का पेयर बनाने का बस एक ही यूज है कि इसका इकाई अंक देखना, यानी इकाई अंक जैसे यहाँ पे अब लिखा हुआ है 4, तो आपको अभी मैंने बताया कि 4 कब आता है, यानी किस नंबर का स्क्वायर करने पे इकाई अंक पे 4 आता है। तो आपने ऊपर देखा कि 4 कब आता है, 2 का स्क्वायर करो या फिर 8 का, तो आपको पीछे क्या मिलता है, 4 मिलता है इकाई अंक पे। तो बस काम हमारा आसान है। अब देखिए, यानी कि ये जिसका भी इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसके पीछे या तो आपको 2 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा, यानी कि इस नंबर्स का जो भी वर्गमूल करने के बाद नंबर आएगा उसके इकाई अंक पे या तो आपको 2 मिलेंगे या तो 8 मिलेगा। बाकी नंबर्स के आगे एक नंबर बचा हुआ है 3, यानी इसके आगे भी कोई नंबर आएगा, यानी दूसरा स्टेप क्या है, बचे हुए नंबर को देखेंगे कि उससे छोटा या उतने के बराबर पूर्ण वर्ग, बस यही हमारे 2 स्टेप हैं। देखिए इनको मैं साथ के साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप चीजों को भूले नहीं, बिल्कुल आसान सा 2 स्टेप है। पहला काम क्या है, 2 अंकों का पेयर बनाना, दूसरा काम क्या है, रिमेनिंग अंक को देखना है कि उससे छोटा कोई पूर्ण वर्ग या फिर उसके बराबर कोई पूर्ण वर्ग। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 से छोटा कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, सॉरी
3 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 से छोटा एक पूर्ण वर्ग होता है 1, जो कि 1 का स्क्वायर करने जाता है। तो दोनों जगह पे जो आपने स्पेस छोड़ा है, दोनों जगह पे 1 इसका उत्तर आ गया है 324 का वर्गमूल क्या है, या तो 12 या तो 18, या तो 12 या तो 18। आपको दो उत्तर मिले हैं, तो इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है उसको जांच करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, बस उसको याद रखिए। देखिए यहाँ पे आपने जितना लिखा उसको यहाँ लिख दें, जितना लिखा आपने 1, बस यहाँ पे जैसे आपने 1 लिखा इसको इसके आगे वाले नंबर से गुणा कर दें, जो कि 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 1 आता है, और इस 1 को आप लोग क्या समझ लें आपका ये रिजर्व पॉइंट है। रिजर्व पॉइंट का मतलब कि आपके पास ये 2 रुपए है और आप इस 2 रुपए पे खड़ा होके इस नंबर्स को देख रहे हैं। इस 2 पे खड़ा होकर आप किसको देख रहे हैं, इस नंबर्स को, यानी बचे हुए नंबर को देख रहे हैं। अब जैसे ही आप इस नंबर को देखेंगे तो आपके पास 3 कंडीशन बन के आएगी। पहला कंडीशन, बचा हुआ नंबर छोटा हो सकता है, बचा हुआ नंबर छोटा हो सकता है, बचा हुआ नंबर बड़ा हो सकता है, या फिर बचा हुआ नंबर बराबर हो सकता है। ये देखिए, ये खाली पहचानना है, ये हर बार लिखा नहीं जाएगा, बस ये खाली पहचानना है। तो बचा हुआ नंबर अगर छोटा है तो इन दिए दोनों नंबर में से छोटा आंसर, बचा हुआ नंबर अगर बड़ा है तो इन आंसर में से बड़ा आंसर, बचा हुआ नंबर अगर बराबर है तो भी कौन सा आंसर, बड़ा आंसर। बस यही कॉन्सेप्ट है पूरा स्क्वायर रूट का। तो क्या है, अभी 2 पे खड़ा होकर आप 3 को देख रहे हो तो नंबर छोटा है कि बड़ा, तो आप देख रहे हैं कि सर ये नंबर बड़ा है, यानी बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, नहीं छोटा आंसर नहीं। यानी 318 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 18। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आप लोग आशा करता हूँ इस चीज को समझ पाए होंगे और मेरे साथ के साथ इसको नोट डाउन किए होंगे। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 1089, तो आपको क्या करना है, वर्गमूल करना है। जैसा कि आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। आपने देखा होगा 1089 का क्या करना है, हमको वर्गमूल करना है। तो इसका वर्गमूल कैसे करेंगे, अभी ऊपर हमने देखा कि वर्गमूल करने के बस 2 ही स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, अंकों का 2 अंकों का पेयर बनाना है, दिए हुए अंकों का पीछे से 2 अंकों का क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। दूसरा क्या है, बचे हुए नंबर्स के बराबर या बचे हुए नंबर्स से छोटा एक पूर्ण वर्ग लेना है, बस वर्गमूल का खेल खत्म। ठीक है, सेकंड। ठीक है, तो आ जाइए देखिए, नंबर्स लिखा हुआ है 1089, इसका वर्गमूल करना है। कैसे होगा, पहला काम क्या है, 2 अंकों का पेयर बनाना। आपने जैसे 2 अंकों का पेयर बनाया तो चीजें बिल्कुल आसान हो गई। और ये पेयर बना ही क्यों रहे हैं, ये पेयर हम लोग बना रहे हैं बस इकाई अंक के लिए। तो जैसे ही हमने पेयर बनाया, हमको इकाई अंक पे वो नंबर मिल गया जो कि इसका आंसर होगा। तो इकाई अंक पे है 9, और 9 कब आता है, तो 9 आता है या तो 3 के टाइम पे या तो 7 के टाइम पे। यानी कि अगर 3 का स्क्वायर करो तब भी हमको इकाई अंक पे 9 मिलता है, या फिर 7 का स्क्वायर करो तो भी हमको इकाई अंक पे 9 मिलता है। तो पहला काम खत्म हो गया। दूसरा काम क्या है, इस बचे हुए नंबर के बराबर या इस नंबर से छोटा एक पूर्ण वर्ग लेना है। तो आप लोग जानते हैं कि 10 से छोटा पूर्ण वर्ग होता है 9, जो कि किसका स्क्वायर होता है बेटा, 3 का। तो बस जो हमारा रिमेनिंग स्थान खाली है उसके स्थान पर हम लोग 3 लिख दें और इसके स्थान पर 3 लिख दें। तो आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास 2 आंसर है, या तो 33 या फिर 37। तो इसका 2 आंसर तो हो नहीं सकता, एक ही आंसर होगा। और सही कौन सा आंसर है उसको पिक करने के लिए बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने अभी लिखा कि जितना आपने यहाँ पे लिखा है उतना यहाँ लिखिए और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके आगे वाले नंबर के साथ। आपने जैसे 3 का मल्टीप्लाई किया आपको मिल गया 4, क्या मिल गया, 4 मिल गया। और आपको पता है 3 × 4 = 12। आपके पास ये 12 रुपए है और आप इस 12 रुपए पे खड़ा होके आप इस 10 रुपए को देख रहे हैं। तो आपको बस वही चीज दिखेगा, या तो नंबर छोटा या तो बड़ा या तो बराबर। तो आप 12 पे खड़े होके 10 को देख रहे हैं, नंबर छोटा है कि बड़ा, नंबर छोटा है। तो कौन सा आंसर होगा, इस दोनों आंसर में से छोटा वाला आंसर, यानी कि 1089 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 33। देख पा रहे हैं, बिल्कुल 2 स्टेप में बिल्कुल आसानी से इसका स्क्वायर रूट हम लोग कर पा रहे हैं। तो चलिए नंबर्स में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमको 1849 का
स्क्वायर रूट करना है। बस पहला स्टेप क्या है, 2 अंकों का पेयर। हमने जैसे पेयर बनाया, इस बार भी हमको इकाई अंक पे क्या मिल गया, 9 मिल गया। और इकाई अंक पे जैसे 9 मिला, आपको तुरंत पता चल गया कि इसका उत्तर या तो 3 होगा या तो 7 होगा। पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप के लिए आपने जगह छोड़ा है क्योंकि पीछे भी नंबर बचा हुआ है। दूसरा स्टेप क्या है, इस नंबर से छोटा या इस नंबर के बराबर एक पूर्ण वर्ग चाहिए। तो आपको पता है 18 से छोटा 16 एक पूर्ण वर्ग है, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो आप यहाँ भी 4 को लिख दीजिए और आप यहाँ भी 4 को लिख दीजिए। तो आपके पास 2 आंसर है, या तो 43 या तो 47। तो बस इस आंसर को आपको चेक करना है कि 43 है कि 47। तो इसको चेक करने के लिए मैंने एक छोटा सा चीज बताया कि जितना आपने यहाँ लिखा है 4, उसका मल्टीप्लाई कर दे 5 से, तो आपके पास हो जाएगा 20 रुपए। ये आपका रिजर्व पॉइंट है, समझ लीजिए आपने 20 रुपए रिजर्व कर रखा है। और इस 20 पे खड़ा होकर आप इस नंबर्स को देख रहे हैं और आप इस नंबर्स को देखेंगे तो 3 कंडीशन बनेंगी, या तो नंबर छोटा, या तो नंबर बड़ा, या तो नंबर बराबर। तो नंबर छोटा है तो छोटा वाला उत्तर, नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला उत्तर, नंबर बराबर है तो भी बड़ा वाला उत्तर। तो 20 पे खड़ा होकर आप 18 को देख रहे हैं, तो 20 पे खड़ा होकर जैसे ही 18 पे देखेंगे तो नंबर आपको छोटा दिखेगा। तो कौन सा उत्तर जाएगा बेटा, छोटा वाला उत्तर, यानी कि 43। 1849 का वर्गमूल कितना होता है, 43। ये नंबर आप लोग के लिए होमवर्क है। देखिए ये 4 अंकों की संख्या थी। हम नंबर्स में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे लिख रखा है 11449 का वर्गमूल करना है। देखिए ये नंबर मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपने जो पहला इसमें लिखा कि 2 अंकों का पेयर बनाना है। तो जैसे आपने यहाँ पहला काम किया, 2 अंकों का पेयर बनाया, तो आपको एक ही पेयर बनाना है। इस बात का आपको याद रखना है, बस एक ही पेयर बनाना है 2 अंकों का। बाकी जो छूट जाएगा वो छूट जाने दीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी पीछे कितना है, 9। तो इसका उत्तर कितना होगा, या तो 3 या तो 7। यानी कि इसका जो भी वर्गमूल आएगा उसके उत्तर में या तो 3 इकाई अंक होगा या तो 7 इकाई अंक होगा। दूसरा स्टेप क्या बेटा, दिए हुए नंबर से छोटा पूर्ण वर्ग या इसके जितना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 114 से छोटा नंबर होता है 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो यहाँ भी 10 लिखिए और यहाँ भी 10 लिखिए और आपके पास 2 उत्तर है, पहला उत्तर और दूसरा उत्तर। तो इन दोनों में सही कौन सा है, इसको जांचने के लिए एक बार फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितना आपने यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे लिख दें। आपने यहाँ 10 लिखा तो यहाँ पे 10 लिखें और इसका गुणा कर दे इसकी आगे वाले नंबर के साथ। तो 10 का गुणा होगा 11 वाले नंबर के साथ। तो कितना हो जाएगा बेटा, जैसे आप गुणा करेंगे 110, ये आपका रिजर्व पॉइंट है। इस नंबर को आपने रिजर्व कर रखा है, इसके खड़ा होके आपको इस नंबर को देखना है। तो 110 पे खड़ा होकर आप 114 को देख रहे हैं, तो नंबर छोटा तो छोटा उत्तर, नंबर बड़ा तो बड़ा उत्तर, नंबर बराबर तो भी बड़ा उत्तर। यानी 110 रुपए आपके पास है, इनके पास 114 रुपए है। तो क्या करेंगे, नंबर बड़ा है तो कौन सा उत्तर, बड़ा वाला, यानी 1149 का उत्तर कितना है, 107। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2 स्टेप में किसी भी नंबर का वर्गमूल हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, बिल्कुल आसानी से। तो आगे आज के लिए इतना ही रह देते हैं। आशा करते हैं कि ये चीज, ये तरीका आप लोग को समझ में आई होगी। तो इस चीज को आप लोग जब 2, 4, 10 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप लोग देख पाएंगे कि इसको कितना आसानी से और कितना सटीक तरीके से लगाया जाता है। अच्छा 1 मिनट मैं आप लोग को और लूंगा, क्योंकि अभी तो पिछले साल ही जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो एक नंबर्स का स्क्वायर रूट करना था, आया था 11881 का क्या करना था, वर्गमूल। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, बिल्कुल इसी तरीके से। ये आया हुआ है अभी 2024 में, इसमें ग्रुप डी में, रेलवे के एग्जाम में। तो यही तरीका लगा के हम लोग इसका आंसर निकालेंगे बिल्कुल विदिन 1 सेकंड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो इस चीज को, अगर ये तरीका आप लोगों को समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में या उन बच्चों के पास शेयर करें जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में, जैसे हमारे होते हैं, कुछ कह सकते हैं गरीब बच्चे हो गए जो ऑफलाइन में ना जाके बस ऑनलाइन की मदद से पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।